This is second part of this chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. I think you have completed comprehension check questions 3, 1 to 3. Now start the second part. Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. Lighthouse Cinema नाम है, वहाँ की बैट्रम स्ट्रीट थी, वहाँ पे उनकी गाड़ी पार्क कर दी उन्होंने. He told the driver as he got into the car. उन्होंने जैसे ही वो गाड़ी में आए तो उन्होंने ड्राइवर को बताया, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम. सीताराम नाम था ड्राइवर का. सीताराम तुम क्या गंगा की तरफ ले चलोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिक्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. और वहाँ भी दुख था उनको कि उस इंट्रूडर जो बीच में बोलने वाला आदमी था ना, कि आप रांची गए थे, वहाँ आप मिले थे, आपको याद नहीं है क्या? तो वो इंट्रूडर था बीच में घुसपैठिया, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए बड़ा दुख था. ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए नहीं थे. नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई प्रश्न ही नहीं था. इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. और ये तो मानने योग्य था ही नहीं, इनकंसीवेबल, स्वीकार योग्य नहीं था कि कोई घटना हो 6-7 साल पहले और उसको भूल जाए. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी बहुत अच्छी मेमोरी थी. अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, किंतु फिर भी बिपिन बाबू का जो हेड था वो रील्ड हो रहा था. हेड रील्ड मीन्स ही वाज शॉक्ड एंड कंफ्यूज, थोड़ा कंफ्यूज थे वो. नेक्स्ट पेज. वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग खो रहा था? बट हाउ कुड दैट बी, किंतु ऐसा कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में बढ़िया काम कर रहा. इट वॉज ए बिग फर्म, ये बहुत बड़ी संस्था थी. एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, बहुत जिम्मेदारी वाला काम था उसका. ही वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उसने कभी ऐसा देखा भी नहीं कि कोई गलत किया हो मैंने. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में आधे घंटे तक बोला हूँ. मतलब दिमाग तो सही है मेरा, वो खुद सोच रहे थे. एंड येट द मैन न्यू ए डील अबाउट हिम, किंतु वो आदमी भी काफ़ी कुछ जानता है. कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल, यहाँ तक कि उसको मेरी इंटीमेट डिटेल भी पता है, बहुत ही पर्सनल यानी प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में बताया था ना उसने. आपकी पत्नी को क्या हुआ था, भाई को क्या हुआ था. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, वो बुक का बैग जो ले जाता हूँ मैं, पत्नी की डेथ, भाई का इंसेनिटी. इंसेनिटी मीन्स पागल हो जाना. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची, बस एक ही मिस्टेक कर रहा है वो, रांची जाने की बात. नॉट ए मिस्टेक, एक मिस्टेक नहीं, डेलिब्रेट लाई, ये तो पूरी तरह से झूठ है. इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस. और मुझे पता है कि उस टाइम तो मैं पूजा में था, दुर्गा पूजा में, कानपुर में हरिदास बागचीज की जो जगह है वहाँ था, दोस्त के पास. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, सब कुछ अब बिपिन बाबू के पास जो बचा था वो लिखना. किसको? पत्र लिखना. उस टाइम फ़ोन तो बड़ा मुश्किल होता था. नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, नहीं नहीं नहीं, हरिदास को नहीं लिखूंगा कि मैं आया था कि नहीं था वहाँ. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, और बाद में याद आया कि हरिदास बागची तो जापान चला गया अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, उसका एड्रेस भी नहीं मेरे पास तो. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, किंतु प्रूफ की जरूरत कहाँ है? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, वो मुझे पूरी तरह से याद है कि मैं रांची नहीं गया. एंड दैट वाज दैट, और इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बिपिन बाबू खुद ही सोच रहे हैं कि वो जो आदमी था जिसने मेरे रांची जाने की बात कही वो झूठा था. वो ऐसा विचार कर रहे हैं यहाँ पे. द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. गंगा के किनारे पे चले गए थे, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ डिस्कम्फर्ट था वहाँ पे, जो कि इनको ब्रेसिंग कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, उकसा रहा था कि ऐसा हुआ तो नहीं कहीं. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी. और उस आदमी ने बताया था ना आपके दाहिने घुटने पे चोट लग गई थी, तो उन्होंने अपना ट्राउजर यानी अपना पैंट ऊपर खिसकाया जैसे कि फोटो में है. राइट नी देखा. देर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, 1 इंच लंबे कट का निशान था वहाँ पे. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हेड अकर्ड, और ये कहना मुश्किल था कब लगी थी ये, लेकिन वो आदमी कह रहा था जो प्रूफ तो यहाँ मिल गया था. हैड ही नेवर
हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड हिज कट हिज नी, क्या कभी मैं बचपन में नहीं गिरा हूँगा और मेरे कट नहीं लगा होगा। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, उसने खूब कोशिश की मुझे याद आ जाए कि कब गिरा होऊंगा, लेकिन याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी का के बारे में सोचा बिपिन बाबू ने। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, दिनेश के बारे में कहा था उस आदमी ने कि दिनेश भी वही था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क हिम, सबसे अच्छी चीज़ होगी उसी को पूछे दिनेश को। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो काफ़ी पास में रहता था। इन बेनी नंदन स्ट्रीट में रहता था वो, ये कोलकाता की गलियाँ हैं। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी जाने के क्या विचार है। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर एन कंफर्मेशन, लेकिन वहाँ जाऊँगा दिनेश सोचेगा यार ये कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि कैसे पूछ रहा है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और शायद हो सकता है वो निष्कर्ष निकाले कि ये तो गोइंग नट्स कर रहा है, नहीं पागल होता हो और दिखता है। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं नहीं तो बकवास होगा उसको पूछना, तो रिडिकुलस बकवास। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कास्म कुड बी, और वो ये भी जानता था कि कैसा रूथलेस होगा दिनेश का सार्कास्म, सार्कास्म का मतलब हंसी उड़ाना या खिल्ली उड़ाना। शिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, चाय पीते हुए अपने एयर कंडीशन रूम में। बिपिन बाबू फेल्ड एज ईज अगेन, फिर से उनको थोड़ा आराम लगा, आसान लगा। सच ए न्यूसेंस, क्या बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, इसलिए लोग फालतू की बातें कर जाते हैं जो कोई काम नहीं होता है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर, दूसरों के बीच में टांग अड़ाते हैं। गोइंग इन टू पीपल्स हेयर का मतलब है यहाँ पे दूसरों के काम में अड़ंगा अटकाना। आफ्टर डिनर स्लगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब खाने के बाद में सोते टाइम वो थ्रिलर पढ़ते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, नए मार्केट में जो बात हुई थी उस आदमी से वो भूल गए सब। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद वेरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर इन हिज माइंड। अब ऑफिस चले गए और दोपहर तक समय में बार बार माइंड पे वही आ रहा था। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, अगर वो आदमी इतने मेरे बारे में जानता है तो रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, अब दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का डिसाइड किया उन्होंने लंच के पर है। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि फ़ोन पे बात कर लूँ। एट लीस्ट द एम्बरेसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो, आखिरकार जो मुझे मेरी बेइज्जती होगी, उस दुख जो होगा उसका चेहरे पे दिखेगा तो नहीं, उसको फ़ोन पे तो बात हो जाएगी। 235616 फ़ोन डायल किया उन्होंने। बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दैट इज़ बिपिन हियर। दिनेश बोल रहे हो क्या? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़, क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हें एक घटना याद है क्या 1958 में जो हुई थी? 58 व्हाट इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या उस साल तुम कलकत्ता थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, बस ये पहली चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। डायरी लिखते थे लोग पहले, डायरी में चेक करने दो। फॉर ए मिनट देर वाज ए साइलेंस, थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहती है, फ़ोन पे वो देख रहे हैं डायरी पे। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू ने देखा कि उनकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, पता नहीं क्या बताएगा। ही वाज स्वेटिंग ए लिटिल, थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया है। आई वुड बीन आउट ट्वाइस, में 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ पे? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाई टू कृष्णा नगर। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन।